देश संविधान से चलेगा, आरएसएस के ज्ञान से नहीं। आरजेडी बिहार से संविधान बचाने की लड़ाई शुरू। आरएसएस एक बयान से बिहार में आया सियासी भूचाल। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को लेकर बहस शुरू। संविधान की आत्मा बदलना चाहती है आरएसएस। आरजेडी ने शुरू किया संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरकार्य वाह दत्तात्रेय होशबोले के बयान पर बिहार में सियासी बवाल मच गया है। होशबोले ने संविधान की प्रस्तावना में शामिल शब्द धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी को लेकर बहस की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये शब्द इमरजेंसी के दौरान जोड़े गए थे और अब वक्त आ गया है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। इस पर विपक्ष खासकर राष्ट्रीय जनता दल ने तीखा प्रतिक्रिया दी है। राजद ने इस बयान को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़ते हुए आरएसएस और भाजपा पर हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, यह देश संविधान, कानून और लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलेगा, ना कि संघ के ज्ञान से। आरएसएस को अब संविधान की समीक्षा की बात करने का कोई हक नहीं है, जिसने कई वर्षों तक तिरंगे को ही नहीं स्वीकारा था। राजद ने साफ कहा कि बिहार का विधानसभा चुनाव अब संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई बन चुका है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता अब तय करेगी कि संविधान मानने वाले सत्ता में आएंगे या उसे चुनौती देने वाले। राजद प्रवक्ता ने इंडिया गठबंधन की ओर से भी मोर्चा संभालते हुए कहा कि यह लड़ाई सिर्फ बिहार की नहीं, पूरे देश की है। उन्होंने कहा कि आरएसएस का एजेंडा संविधान की आत्मा को बदलने का है, लेकिन यह देश किसी संगठन के एजेंडे से नहीं, संविधान से चलता है। उन्होंने जनता से अपील की कि सच्चाई को पहचानिए और संविधान की रक्षा के लिए खड़े होइए। होशबोले ने अपने बयान में सीधे तौर पर कांग्रेस का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में कहा कि जो लोग कभी आपातकाल थोपने वाले थे, संविधान की प्रतिमा लेकर घूम रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि संविधान की मूल प्रस्तावना में जो शब्द नहीं थे, क्या उन्हें बाद में जोड़ा जाना सही था? बिहार में राजनीतिक दलों ने इस बयान को तुरंत चुनावी रंग दे दिया है। राजद ने जहां इसी लोकतंत्र बनाम तानाशाही की लड़ाई बताया है, वहीं बीजेपी और संघ की ओर से फिलहाल कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन इतना तय है कि चुनाव से पहले संविधान की प्रस्तावना का मुद्दा सियासी बहस का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है।